बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेटवर्क प्लस में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अबाउट नेटवर्किंग की कि नेटवर्क है क्या हमारे पास। ठीक, साथ साथ हम लोगों ने कुछ वहाँ पे कम्युनिकेशन वहाँ पे वो पढ़ी थी, टाइप्स पढ़ी थी, उसकी मोड्स पढ़ी थी, डेटा डिलीवरी की उसके टाइप्स भी जाके पढ़ी थी हम लोगों ने। आज देखते हैं टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी है क्या हमारे पास। आपसे कोई पूछे कि आपने जाके कोई नेटवर्क डिज़ाइन की है या कोई नेटवर्क देखी है, तो आप कहोगे जी मैंने कोई नेटवर्क देखी है और उसका नाम मुझे नहीं पता। नॉर्मल कोई लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ था तो आपसे पूछेगा कि उसकी टोपोलॉजी कौन सी थी, नेटवर्क की डिज़ाइन कौन सी थी, उसका कोई नाम तो होगा। सबसे पहले जो हमारे पास एक यहाँ पे टोपोलॉजी है, ये उसका नाम है बस टोपोलॉजी। क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी, जो कि आजकल यूज़ नहीं होती। जस्ट इसको बेस बना के हम लोग आगे जाके अपनी टोपोलॉजीज के ऊपर आते हैं, इन्हें थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि बस टोपोलॉजी है क्या हमारे पास। अब बजाय इसके मैं थोड़ा स्लाइड्स के ऊपर कर लेता हूँ। स्लाइड्स मेरे पास पड़ी है एवरेव ऐसी नेटवर्किंग में, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। कौन सी मेरे पास बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी हमारे पास, इसमें होता क्या था, सिंपल एक लाइन होती थी, सिंपल एक वायर होती थी, एक मीडिया होती थी हमारे पास, एक स्टेट मीडिया होती थी। इस लाइन को, इस वायर को, इस केबल को, इस मीडिया को क्या कहते थे, इसको को एक्सल केबल कहते थे। क्या कहते थे, को एक्सल केबल कहते थे। को एक्सल केबल का नाम सुना होगा, देखा होगा, चल नहीं हुआ तो देखते ही नहीं। को एक्सल केबल टीवी है आप लोगों के घर, केबल भी होगी। अच्छा, तो फिर यहाँ पे कोएक्सल केबल का भी आपको पता होगा। उस केबल को जाके कोएक्सल केबल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें कोएक्सल केबल कहते हैं। साथ एक कनेक्टर होती है हमारे पास, कोएक्सल के कनेक्टर होती है, उसे कोएक्सल टी कनेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, टी कनेक्टर। देखे होंगे कभी छत से किसी का केबल जा रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या करें, उसे स्वेप करके कोई यहाँ पे वो कुंडा सिस्टम होता है नहीं होता बिजली के, यहाँ पे कुंडा सिस्टम काम नहीं करता, यहाँ पे टी कनेक्टर जाके काम करेगा आपके पास। एक यहाँ पे मेन लेन आई यहाँ से, तो एक कनेक्शन यहाँ पे होगी, एक कनेक्शन इस साइड पे चलेगी। टी कनेक्टर पानी के पाइप से में भी होता है वहाँ पे, और गैस के पाइप में भी होता है टी कनेक्टर। सेम इसी तरह से टी कनेक्टर लगती है, कहाँ पे आते हैं यहाँ पे ना समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पीसी है, पीसी से ये कोएक्सल केबल आई है, इस लाइन के साथ जुड़ी है। कोई कुंडा सिस्टम नहीं है, जैसे बिजली के हम लोग यहाँ पे लगाते नहीं, तार वगैरह वहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है, चोरी सिस्टम। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे टी कनेक्टर लगी होती है। क्या होती है, टी कनेक्टर। अब ये केबल जो हमारी पीसी से आ रही है या हमारी पीसी की तरफ जा रही है, तो ये केबल पीसी में कहाँ पे लगेगी, पीसी में हमारे पास लैन कार्ड में लगेगी। कहाँ पे, लैन कार्ड में। कौन से लैन कार्ड में, जहां पे बीएनसी कनेक्टर हो। क्या हो, बीएनसी कनेक्टर हो। तो आते हैं, इन्हें चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ बीएनसी लाइन कार्ड। ये कार्ड होता है नहीं होता, टीवी में भी आपके पास बीएनसी कनेक्टर होती है नहीं होती, ये पोर्ट होती है, इसी के ऊपर आप जाके कनेक्टर यहाँ पे लगा सकते हो। सेम यहाँ पे हमारे पास एक केबल आ गई, यहाँ पे बीएनसी कनेक्टर में लाइन कार्ड मिलेगी। लाइन कार्ड भी इसे कहते हैं, इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, इसे एनआईसी कार्ड भी कहते हैं, इसे नेटवर्क एडाप्टर कार्ड भी कहते हैं, इसे फिजिकल इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, इसे इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, इसे 48 बिट कार्ड भी कहते हैं, इसे फिक्स्ड हार्डवेयर कार्ड भी कहते हैं। इसको, इसके एड्रेस को क्या कहते हैं, इसके एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं। रियान, इसका कोई और नाम होगा, फिजिकल एड्रेस। आगाजान, इसका कोई और नाम होगा, हार्डवेयर एड्रेस। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट में मेरे पास दोनों एंड के ऊपर एक टर्मिनेटर लगा होता है, के पास दो टर्मिनेटर लगे होते हैं। अब ये टोपोलॉजी जो बनी हुई है हमारे पास, समझे ये PC1 है,
PC2 है, PC3 है, PC4 है, PC5 है। ठीक। अब इसमें जो है कम्युनिकेशन होती थी वो ऑफ डुप्लेक्स के मोड में होती थी। कम्युनिकेशन मोड्स पढ़े थे हम लोगों ने, ये ऑफ डुप्लेक्स के मोड में होती है। ऑफ डुप्लेक्स कहते हैं किस चीज को है? टू वे कम्युनिकेशन बट वर्क्स वन साइड एट अ टाइम। सेम टाइमिंग में एक साइड जाके डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। दोनों अगर जाके ट्रांसमिट करेंगे सेम टाइमिंग में तो क्या होगी? डेटा में कोलिजन होगी, टकराव होगी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट जाके होगा। तो देन यहाँ पे अब क्या हुआ? अब अगर PC1 PC2 को डेटा सेंड करेगा, फर्स्ट इसमें क्या होती है? इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती है। क्या कि PC1 ने PC2 को डेटा सेंड करना है, तो अब यहाँ पे आपके पास वही डेटा आएगा। यहाँ पे देखें, पहले हमें समझने की कोशिश करें। डेटा आएगा यहाँ पे, रास्ते में क्या है? PC4 इसने ब्रॉडकास्ट की, यहाँ पे आए ये डेटा आपका है, तो ये इसे डिस्कार्ड कर लेगा, नहीं भाई ये डेटा मेरा नहीं। सेम ये डेटा आएगा क्या PC2 के पास? भाई ये डेटा आपका है, ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा, यस विल एक्सेप्ट इट, ये मेरी है। अब किस्सा तो खलास हुआ यहाँ से, लेकिन फिर भी जाके ब्रॉडकास्ट करनी है इसने, ये जाएगा डेटा आपके पास PC5 के पास, ये डेटा आपका है, नहीं भाई डिस्कार्ड। फिर आएगा इसके पास, ये डेटा आपका है, नहीं भाई डिस्कार्ड। फिर क्या होगा? यहाँ से ये से हमें टर्मिनेट कर लेगा। लेकिन ये डेटा जहाँ से डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है, इसको छोड़ के सबके ऊपर जाके ब्रॉडकास्ट कर, तमाम इंटरफेसेस के ऊपर। जितने इंटरफेसेस ऑन हो, जितने इंटरफेसेस मेरे पास लगे हो, जितने नोड्स लगे हो, क्लाइंट लगे हो, PC हो, तो वहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगी। अब इसमें से सीन ये हुआ कि अगर PC1 PC2 को डेटा सेंड करें, सेम टाइमिंग में PC2 PC1 को डेटा सेंड नहीं कर सकता। अजीब यहाँ बात तो ये है कि इसी टाइम में PC4 PC5 को डेटा सेंड नहीं कर सकता। चले यहाँ PC1 PC2 को डेटा सेंड करा है, सेम टाइमिंग में PC4 PC5 को भी सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी बेस लेन एक ही है, बेस मीडिया एक ही है। वो जाके यहाँ पे क्या रिजर्व हो गई, लैन रिजर्व हो गई। इसकी मैंने एक एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि पहले जब हमारे पास इंटरनेट हुआ करता था तो उस टाइम में हमारे पास डायल अप सिस्टम थी। डायल अप सिस्टम में ये होती थी, जब आप नेट जाके यूज़ करते थे उसी टाइम आप जाके कॉल नहीं कर सकते थे। अगर गलती से आप जाके अपने टेलीफोन सेट की रिसीवर आप पिक कर लेते, अटेंड कर लेते, देन नेट डिस्कनेक्ट हो जाता। तो फिर क्या हुआ? मेरे पास था ऑफ डुप्लेक्स। फिर बाद में क्या हुआ? उस टाइम में सिर्फ आपके पास वॉइस आ सकती थी या तो डेटा। आज का हमारे पास वॉइस डेटा दोनों जा रहे हैं। एनालॉग के बजाय डिजिटल के ऊपर हम जाके काम कर रहे हैं, एनालॉग सिस्टम भी है। तो ये मेरे पास ऑफ डुप्लेक्स। अब एक चीज़ देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पांच PC ऑन भी है, ठीक है, और यहाँ पे कोएक्सियल केबल है, T कनेक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 टर्मिनेटर्स हैं। इट मीन्स अब ये एक नेटवर्क बना है। नहीं, आपका नाम क्या था? मोहम्मद इमल जान। अब ये नेटवर्क बना है या नहीं बना हुआ है? आगा जान देखिए, केबल बिछी हुई है, केबल यहाँ पे लैंक कार्ड में BNC कनेक्टर में लगी हुई है, तमाम एस्टेब्लिश हो चुकी। अब नेटवर्क बनी या नहीं बनी? यार जी है बाकी। हाँ, कम्युनिकेशन तब करेंगे जब हम इस लोगों को कोई नंबर असाइन करेंगे। कौन से नंबर? हम इसको कोई डेसिमल नंबर असाइन करेंगे। 0 to 9 इसको कहते हैं 10 मेरे पास डेसिमल, क्या होगा? डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर को IP कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आपने इसको IP असाइन किए, मैं देखिए यहाँ पे 1.1.1.1 IP एड्रेस हमारे पास यूनिक, ग्लोबली एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है, ग्लोबली यूनिक होगा। रोल नंबर कभी सेम आए आप लोगों के? कभी टेलीफोन नंबर आप लोगों के सेम आए? हाँ, आपके पास कंपनी के एरिया कोड हो सकता है सेम आ जाए, लास्ट डिजिट सेम नहीं है, कंप्लीट नंबर सेम नहीं आ सकता। सेम होगा तो आपका मैसेज मेरे पास, मेरा मैसेज आपके पास, आपकी कॉल मेरी तरफ, मेरी कॉल आपकी तरफ, कभी भी नहीं होता इस तरह से। तो सेम इसी तरह से आपको हर PC में IP असाइन करनी पड़ेगी मैनुअली। 1.1.1.2 1.1.1.3
1.1.1.4 1.1.1.5। अब ये जाके आपस में कम्युनिकेशन कर सकेगा, आईपीज असाइन होगी। अब इसमें ये है, अगर ये केबल यहां से ब्रेक डाउन हो जाए, ये केबल यहां से ब्रेक डाउन हो जाए, तो ये नेटवर्क अलग हुआ और ये तीन की अलग नेटवर्क बनी। इन दोनों की नेटवर्क अलग, इन तीन की नेटवर्क अलग जाके बन गई। अगर ये मीडिया कंप्लीट मीडिया फेल ओवर हो जाए तो नेटवर्क खत्म हो जाएगी। सेम अभी आते हैं हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। टर्मिनेटर हो तो बेहतर है, टर्मिनेटर वो करते लगाते हैं ना, हो तो फिर कोई वहाँ पे वो नहीं है। लेकिन और कि वहाँ पे वहाँ से मैं भी उस पे बाउंस ना हो, बाउंस कैसे वहाँ पे करते हैं, देखते हैं जी। 4 और 5 यहाँ से ब्रेक हो जाए केबल, मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाए, तो फिर इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन रहेगी, इन तीन की अलग रहेगी। जी जी, कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर टर्मिनेटर ना भी हो, बाउंस ना हो, तो कोई इशू नहीं। लेकिन ये है कि हमारे पास अगर रिंग टोपोलॉजी में ये जाके केस आ जाए, रिंग में कुछ और होगा। रिंग टोपोलॉजी है क्या? रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास सेम उसी तरह की डिवाइसेस होती है, वही कोएक्सियल केबल है, रिंग के शेप में जाके बिछी हुई केबल। अब इसमें ये हुआ क्या कि पास PC1 है, PC2 है, PC3 है, PC4 है। इसमें जो डेटा जाता है कि वह टोकन रिंग के शेप में होती है, टोकन रिंग के शेप में। बस भी के पास टोकन की उसमें होती थी, डेटा टोकन की फॉर्म में होती थी। तो अब ये हुआ कि यहाँ पे PC1 ने PC3 को डेटा सेंड करना है, तो ये आएगा PC2 के पास डेटा सेंड करेगा। PC2 इसे पढ़ेगा, देखेगा, सेंस करेगा, मैं ये मेरे पास किसकी एड्रेस लिखी हुई है, PC3 के, तो इसे पास करके PC3 के पास भेजेगा। अगर 4 का हुआ तो 3 से पढ़ के 4 की तरफ इसे क्या क्या फॉरवर्ड कर लेगा। रिंग में ये है, अगर यहाँ पे एक में के पास केबल ऐसे ब्रेकडाउन होगी तो कंप्लीट नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगी, कंप्लीट नेटवर्क फेल हो जाएगी। इसमें जो डेटा जाती है के पास फ्लो मैसेज क्लॉकवाइज जाती है। किस तरह से? क्लॉकवाइज जाती है। सुन ले, यहाँ पे डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप, सारे डिवाइसेस क्लोज लूप के लिए जाके कनेक्ट है आपस में। ऑल डिवाइसेस है इक्वल एक्सेस टू द मीडिया, सबकी यहाँ के पास मीडिया के साथ इक्वल जाके एक्सेस है। कोई ये नहीं कि किसी के पास मीडिया की वहाँ पे ज़्यादा एक्सेस हो, किसी के पास कम एक्सेस हो। इन अ रिंग टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ फॉर्म ऑफ रिंग, सारे डिवाइसेस आपस में दूसरे के साथ कनेक्ट है इन फॉर्म ऑफ रिंग। आए किसी ने सवाल किया कि सर ये रिंग टोपोलॉजी आजकल होती है या नहीं होती? रिंग टोपोलॉजी आजकल होती है इन केस ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स वाले कभी पूछे कहो कि कहाँ पे बिछाई है, तो उसे कहेगा शहर में शायद आप लोगों के पास बैंक्स हो, अभी बैंक हो, MCB बैंक हो, अलाइट हो, अल्फला बैंक हो, तो जितने भी ब्रांचेज होंगे क्वेटा सिटी में, सारे रिंग के टोपोलॉजी के शेप में उन्होंने जाके आपस में कनेक्ट किए हैं थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल। अब्दुल बाकी आप कुछ पूछ रहे थे मेरे ख्याल से। जी जी, एक दूसरे के साथ, या PC1 है, 2 है, 3 है, 4, ऐसे नहीं है कि लिंक द लिंक, PC1 है तो इसी के अंदर सब लिंक है, उससे साथ साथ जाके आपस में रिंग के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुई, लास्ट डिवाइस इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट डिवाइस। अब ये मेरे पास लास्ट डिवाइस है, लास्ट डिवाइस फर्स्ट डिवाइस के साथ कनेक्ट है नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में लास्ट, लास्ट वापस मेरे पास फर्स्ट डिवाइस के साथ कनेक्ट। जब लास्ट फर्स्ट के साथ कनेक्ट होगी देन जाके रिंग बनेगी। तो दो डिवाइसेस हो के पास, दो डिवाइसेस हो के पास, तो यू जाके बनेगी इसकी कनेक्शन। जी मेरे, अब यहां पे देखें, इन अ रिंग नेटवर्क communication takes place by the use of token which is passed from computer to computer। यहाँ पे क्या रिंग का डेटा आएगा, कंप्यूटर टू कंप्यूटर पास होगा, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जाके
डेटा पास होगा। फिर क्या, अराउंड द रिंग एंड डेटा ट्रेवल इन ओनली वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग, एक ही क्लॉक वाइज जाके डेटा रिंग करेगी, फॉरवर्ड की। कैसे? नहीं, मैं जहाँ 1 से 2 के पास आएगी, 2 से 3 के पास आएगी, देन जाके काम करेगी। ठीक, अब यहाँ पे देखें ना, ईच डिवाइस सच एज कंप्यूटर, राउटर, रिसीव्ड, आपके पास क्या, ईच डिवाइस क्या कहते हैं, सच एज कंप्यूटर भी हो सकता है, वो जाके आपके पास राउटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जाके ने क्या करेगा, वही डेटा पे रिसीव करेगा। लेमसिस क्या है, वंस कंप्यूटर हैज द टोकन इट कैन सेंड इट्स मैसेज, अगर के पास कंप्यूटर के पास क्या हो, टोकन हुआ, तो आगे से सेंड कर देगा। Each successive computer on the ring will examine the message to check if they are message destination। क्या होगा, PC1 ने मैसेज सेंड किए PC4 को, तो आएगा PC2 के पास, इसे चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, आया ये डेटा, ये मैसेज मेरे लिए थी या PC3 के लिए या PC4 के लिए थी, जिसके लिए थी वो जाके इसी के पास आगे इसे पास करेगा, अपने से पास करके किसके ऊपर, थर्ड के ऊपर ले आएगा। थर्ड इसको इसके डेस्टिनेशन चेक करेगा, डेस्टिनेशन कहाँ की एड्रेस दी है। डाकिया के पास जब पोस्ट आते हैं तो देखते हैं ये पोस्ट कहाँ की, ये किसके लिए, ठीक है। मेन ब्रांच है यहाँ पे आपके जीपीयू के पास, जीपीयू ने यहाँ पे किसको, डाकिया को देखिए, डाकिया ने आकर किसी शॉप वाले को दे दी, शॉप वाले ने उसको पास करके हमें दे दी, एक दूसरे से पास होते हुए हम तक जाके वो लेटर पहुंच जाती है। किसके, नहीं ब्रॉडकास्ट तो सबको फिर अलग अलग जाके मैसेज, वो तो वन टू ऑल है, वो तो वन टू ऑल है। ये तो सीरीज के उसमें जा रही है, रिंग में सीरीज में जा रही है, एक दूसरे के साथ, जी एक दूसरे के साथ जाके मैसेज और पास हो रही। वंस द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड द टोकन इज पुट बैक ऑन द नेटवर्क फॉर द नेक्स्ट नोड दैट रिक्वायर इट्स यूज, द डेटा ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट डिवाइस। अगर उसकी अपनी डेटा थी तो वो अपने पास रख लेगी, रेदर देन ये उसे पास कर लेगा। अगर उसकी नहीं थी तो अपने पास, ठीक है, क्या बेक कर लेगा, वापस से वहाँ पे दे देगा। अपना हुआ तो अपने पास रख लेगा, किसी और को हुआ तो डेस्टिनेशन को देखेगा, पास करेगा, ना हो तो वापस से बेक कर लेगा, तो इसे पास कर लेगा, जी आगे से पे फॉरवर्ड कर लेगा। अगर डेस्टिनेशन मिल गई, ना मिली तो इसे बेक कर लेगा। इसमें यह रिंग टोपोलॉजी के पास एक और चीज भी क्रिएट की गई, क्या, इसे कहते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी बोले तो बैकअप की बात होगी। बैकअप किस तरह से, बैकअप यूं है, यहाँ के पास नैन ड्वेल रिंग टोपोलॉजी इज मेड अप ऑफ 2 रिंग्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। पहले क्या था, एक मेरे पास क्लॉकवाइज की केबल बिछी हुई थी, अब इसको खदशा पड़ा, मे भी हो सकता है अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए तो पूरे नेटवर्क डिस्टर्ब होगी। एक नोड यहाँ से क्या, एक नोड में इशू आएगा तो कोई इशू नहीं, 2 में आएंगे तो कोई इशू, अगर आपके पास लाइन में कोई इशू आई सारे जाके डिस्कनेक्ट। फिर क्वेश्चन ये आया, अगर आपके पास केबल में इशू नहीं आई, किसी नोड में इशू आई, क्या ये रिंग टोपोलॉजी सही होगी? अभी मैंने बता दिया आप लोगों को, देखिए पीसी में कोई इशू आया, रिंग में नहीं आया, तो क्या अब ये टोपोलॉजी सही रहेगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि मैसेज तो इसी के थ्रू जाएगा, इसी के पास है कि ये आगे जाके इसको पास करेगा, ये पास नहीं कर सकेगा, तो कहाँ से आपके पास वो बनेगी टोपोलॉजी? एक नोड फेल हुआ तो आपके पास टोपोलॉजी सारी फेल होगी। इसीलिए तो फिर इन्होंने फिर क्या की, एक और बैकअप बिछा दी। एक अगर के पास डेटा जाके क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अगर एक क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एक अगर फेल हुआ तो दूसरी मेरे पास बैकअप पड़ी रहेगी। क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे द सेकेंडरी रिंग इन अ ड्वेल रिंग टोपोलॉजी इज रिडंडेंट। रिडंडेंट कहते हैं बैकअप को। अगर मेरे पास एक फर्स्ट वाली यहाँ पे रिंग फेल हो जाए तो मेरे पास बैकअप तो रहेगी यहाँ पे। फिर क्या हो, इट इज यूज्ड एज अ बैकअप इन केस ऑफ प्राइमरी रिंग फेल्स। ये अगर यहाँ पे मेरे पास
प्राइमरी रिंग फेल हो जाए तो मेरे पास सेकेंडरी तो रहेगी। प्राइमरी मेरे पास क्लॉकवाइज जा रही थी और सेकेंडरी मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। इन अ ड्वेल रिंग, ये ड्वेल कहते हैं किस चीज को, टू को, ठीक। इन ड्वेल रिंग डेटा मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन अराउंड द रिंग्स। फिर यहाँ पे क्या हमारे पास फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस FDDI यूज ड्वेल रिंग टोपोलॉजी। फाइबर ऑप्टिक कॉलेज जाके FDDI मेरे पास ड्वेल रिंग टोपोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए रिंग टोपोलॉजी एडवांटेजेस, डेटा ट्रेवल्स एट हाई स्पीड। डेटा क्या करते हैं यहाँ पे, बनिस्बत बस टोपोलॉजी के डेटा ट्रेवल्स एट हाई स्पीड। नो कोलिजन, इसमें कोई कोलिजन नहीं होती। और हैंडल्स लार्ज वॉल्यूम ट्रैफिक, ज़्यादा डेटा इसके ऊपर आप क्या होता है जाके सेंड कर सकते हो, सेंड होती है पे। आजकल फाइबर में ऐसी होती है पे। परफॉर्म बेटर देन बस टोपोलॉजी हैवी नेटवर्क लोड। बस टोपोलॉजी से क्या है बेहतर, यहाँ पे हैवी डेटा लोड्स के ऊपर ले जा सकते हो। डज नॉट रिक्वायर सेंट्रल डिवाइस टू मैनेज कनेक्टिविटी बिटवीन द कंप्यूटर्स। अब जब आप बात कर रहे थे 1-to-1 की ब्रॉडकास्ट की, उसमें ये देखिए सेंट्रलाइज डिवाइस की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमें सेंट्रलाइज डिवाइस की हमें जरूरत पड़ती है तो इन केस ऑफ स्टार टोपोलॉजी में पड़ती है। किसमें, स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज डिवाइस की जरूरत है नहीं। इसीलिए रिंग में अगर एक पीसी जाके फेल होगा तो पूरे कंप्लीट नेटवर्क हमारे पास फेल हो जाएगा, वो भी इन केस ऑफ एक ही प्राइमरी लिंक के थ्रू। प्राइमरी रिंग अगर होगा, अगर सेकेंडरी रिंग होगा तो उसमें फिर एक चेक देके सेकेंडरी रिंग में भी पीसी की बात नहीं करेंगे, रिंग की बात करेंगे। अगर रिंग जाके फेल हो जाए तो सेकेंडरी मेरे पास बैकअप रहेगी। अगर कोई पीसी जाके रुक जाए दिन में तो फिर सेम ये केस होगा कि हमारे पास नेटवर्क जाके रुकेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, अच्छा तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुई देखते हैं यहाँ पे, does not require a central device, provides redundant path। हमारे पास क्या हुई यहाँ पे रिंग में redundant path। redundant path हुई कि मेरे से प्राइमरी रिंग तो थी, सेकेंडरी बाद में क्या हुआ यहाँ पे हम लोगों ने बना दी, तो इसलिए मेरे पास बैकअप बनी। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, मोर केबलिंग इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक स्टेट ही जाके लाइन थी मेरे पास, मीडिया थी, इसमें मेरे पास केबल की कुछ ज़्यादा वहाँ पे मिकदार यूज़ होगी। वन फॉल्टी डिवाइस अफेक्ट इंटायर नेटवर्क। अब समझ में, अब अगर आपके पास एक रिंग जाके फेलोर हो जाए तो इट मीन्स आपके पास जाके डिस्टर्ब, उसी रिंग में से अगर आपके पास एक डिवाइस जाके वो क्या होगा फेल ओवर होगा, कंप्लीट नेटवर्क डिस्टर्ब। अब अगर मैं ड्वेल रिंग कर लूँ, एक रिंग फेल हो जाए तो फिर तो नेटवर्क चलेगी, बिल्कुल सही। अगर मैं ड्वेल रिंग भी कर लूँ, एक भी पीसी मेरे पास फेल हो जाए तो कंप्लीट नेटवर्क डाउन हो जाती है। इंटायर नेटवर्क के ऊपर, कंप्लीट नेटवर्क के सारे नेटवर्क के ऊपर इफेक्ट जाके पड़ेगा। एडिशन ऑफ डिवाइस इफेक्ट इंटायर नेटवर्क। अब अगर आप इसमें कोई न्यू डिवाइस ऐड करोगे, तो क्या होगा, कंप्लीट नेटवर्क के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, नेटवर्क रुकेगा एक बार, क्योंकि रिंग के थ्रू जा रही है सारी। आप कोई यहाँ पे कोई न्यू कनेक्शन बिजली के लगाना चाहते हैं, न्यू पॉइंट लगाना चाहते हैं, तो आप इसे एक बार क्या वहाँ पे स्विच ऑफ करोगे। लेकिन आजकल उस्ताद है चलते फिरते में जाके काम चला लेते, ठीक है, वो हम लोग हैं। फिर क्या हुआ मेरे पास, मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर देन द स्टार टोपोलॉजी और कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन। ये मोर डिफिकल्ट होगा देन स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, सिंपल आके क्या होगा, सिंपल एक ही वहाँ पे सेंट्रल डिवाइस लगाओगे, हब होगा या स्विच होगा, उससे एक एक इंटरफेस के ऊपर जाके पीसी को कनेक्ट करोगे। तो ये हमारे पास रिंग जो है तो डिफिकल्ट है देन किसके, हब एंड स्टार के। उसके बाद हमारे पास है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी है क्या,
मेश टोपोलॉजी के पास एक रिडंडेंसी यहाँ पे क्रिएट की गई है. ईच नोड कनेक्ट विद अदर्स. हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी के हाई लेवल है. मेरे पास कितनी मिसाल के मेरे पास ये जो है सिंबल आ रही है राउटर की आ रही है. किसकी आ रही है? राउटर की आ रही है. वर्ल्ड वाइड हम लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं सारे मेश टोपोलॉजी बेस के ऊपर बनी हुई है. किसके ऊपर? मेश टोपोलॉजी बेस के ऊपर बनी हुई है. कभी आप लोगों ने गूगल एक्सेस किया, कभी गूगल आप लोग जाके बंद वहां से होके पाए? कभी भी नहीं. एनी टाइम आप एक्सेस करते हो तो आपके पास गूगल जाके पेज ओपन होगा. वो एक अलग बात है कि आपके पास पैकेज नहीं है, आपके पास ऑलरेडी नेट नहीं है, आप गूगल को जाके ओपन करना चाह रहे हो. वैसे अगर आपके पास नेट की कनेक्टिविटी है तो गूगल, फेसबुक या हो जाके ओपन होगी, अगर कोई बड़ी इश्यू ना हो उसमें. तो मेरे पास कितने? 1 2 3 4 5 राउटर है. राउटर 1 मैं कोई और कलर उठा लेता हूँ इसके साथ, रेड कर लेता हूँ. राउटर 1 2 3 4 5. और राउटर के पास अपने से छोड़ के कितने राउटर्स होंगे? टोटल 5 है. राउटर 1 छोड़ के कितने बनेंगे? 4 राउटर. तो इसके साथ 4 इंटरफेसेस कनेक्ट होने चाहिए. राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, राउटर 5. राउटर 2 के साथ 1 3 4 5. राउटर 4 के साथ 2 1 5 4. एक दूसरे के साथ अगर ये लिंक यहाँ से डाउन हुआ तो कोई मसला नहीं. राउटर 1 और 2 के दरमियान में से कनेक्शन 3 के साथ भी बन सकता है, 5 के साथ भी बन सकता है, 4 के साथ भी बन सकता है. इस तरह की टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? मेश कहते हैं. अब मेश फिर हमारे पास 2 और जाके टाइप्स होते हैं. एक ये मेरे पास है राउटर 1 2 3 4 5. मेरे पास राउटर 1 2 के साथ कनेक्ट है, 4 के साथ कनेक्ट है, 5 के साथ कनेक्ट, 3 के साथ कनेक्ट. अब 3 जो है जस्ट ये मेरे पास मेन एक राउटर है. 3 जो है वो सिर्फ हमारे पास राउटर 1 एंड 5 के साथ कनेक्ट है. 5 जो है वो मेरे पास 3 1 4 के साथ कनेक्ट. 4 मेरे पास 1 5 और 2 के साथ कनेक्ट. यहाँ पे देखते हैं स्पेशली यूज्ड इन वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क हम लोग समझ, आप अपने क्लाउड की बात करें, इंटरनेट की बात करें, मैं एक सिटी से दूसरी सिटी के साथ कनेक्ट हूँ, ठीक है, तो मैश के थ्रू. वायरिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है. कॉम्प्लिकेटेड समझना है, इसको जाके यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना. इन मैश नेटवर्क टोपोलॉजी all devices are connected with many redundant links. एक बैकअप नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं, 4 बैकअप मेरे पास पड़े हुए. 4 को अगर हट करके या मेरे पास एक ही लिंक हो तो 3 मेरे पास बैकअप्स हो गए वहां पे. बिटवीन नेटवर्क नोड्स, ये मेरे पास नोड्स है, ठीक है. फिर मेरे पास मैश डिजाइन, एक को कहते हैं फुल मैश टोपोलॉजी, एक को कहते हैं पार्शियल मैश टोपोलॉजी. ये मेरे पास पार्शियल मैश हुआ, ये मेरे पास फुल मैश टोपोलॉजी हुई. इन अ ट्रू मैश, एक और मेरे पास है ट्रू मैश टोपोलॉजी, एवरी नोड हैज कनेक्शन टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क. ये केवल ट्रू की तरह काम कर रही है. मैश नेटवर्क आर क्या एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आने वाला दौर जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के है. इसको कहते हैं IoT. क्या कहते हैं? सारे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के ऊपर काम करिए. IoT जब आएगी आपके नेटवर्क के केस में मैं बताता हूँ कि आप लाइट को भी IP दे सकते हो, डोर्स को भी IP दे सकते हो, विंडोज को भी दे सकते हो, वेंटिलेटर्स को भी दे सकते हो, जो पर्दे यहाँ पे बिछाई हुए इसके ऊपर पर्दों को भी दे सकते हो. बाहर चले गए, भूल गए कि यार मैंने लाइट ऑफ नहीं की है, वाटर के जितने नल है शायद ओपन ना हो मेरे पास, डोर्स तो ओपन नहीं है, आप जाके नेट से कनेक्ट हो जाए, उधर से जाके इनके IP के थ्रू एक्सेस करके इन्हें बंद कर दे. ये चीज आने वाली दौर की बात है, ये आने वाली है. इनके ऊपर काम अभी तक स्टार्ट है वहाँ पे. इसे कहते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. mesh network can use full mesh topology or partial mesh topology. mesh network या तो full mesh या क्या होगी टोपोलॉजी होगी, या तो partial mesh होगी के पास.
आपके पास फुल मेश और पार्शियल मेश. In full mesh topology, each node is connected to all other nodes in the network. Each node तमाम other node के साथ connect है नहीं. In a partial mesh topology, at least one node connects directly to the every other node while अरे के साथ connect है नहीं. While other may only connect to those nodes they exchange data with के frequent basis. बाकी इसके साथ कनेक्ट तो अपने हमसायों के साथ कनेक्ट. इसमें सिर्फ एक ही नोड होगा पार्शियल में कि हर एक के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा, हर एक के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा. फिर यहाँ पे क्या है मेरे पास, a major disadvantage is the expense and difficulty of cabling so many redundant connections. इसके मेजर डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव है, और दूसरी बात ये है कि इसकी केबलिंग करना तो मुश्किल है. लेकिन इसमें आपके पास कई जाके बैकअप लिंक्स पड़े रहेंगे, कई आपके पास बैकअप लिंक्स रहेंगे. उसके बाद हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी है क्या, हम लोग आज जितने जाके आप लोग नेटवर्क को देख रहे हैं, कितने भी आप जाओगे, जहाँ भी आप जाओगे, आप आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होगा, सारे स्टार टोपोलॉजी के थ्रू ही जाके कनेक्ट होगा. स्टार टोपोलॉजी में आप सेंट्रलाइज एक सेंट्रल डिवाइस जाके यूज करते हो. देखते हैं पढ़ते हैं, ऑल नोड्स इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस. सेंट्रल डिवाइस नोन एज हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते हैं. अब किसी ने कहा सर पॉइंट टू पॉइंट तो दो मैंने सुने थे, दो राउटर को जो आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं. नहीं मेरे भाई, आपके पास एक सेंट्रल डिवाइस है, ठीक है, मौत से लिखना खैर समझने की बात है, हम लोगों को समझने चाहिए. एक पीसी यहाँ पे कनेक्ट है मेरे पास, PC1, यहाँ पे PC2 मेरे पास कनेक्ट है, यहाँ पे मेरे पास PC3 जाके कनेक्ट है. ठीक, ये मेरे पास क्या है, हब है या स्विच है, जो को भी समझ लेते हो. ये केवल कहाँ पे लगी है, हब या स्विच के इंटरफेस के ऊपर लगी है, उसके पोर्ट के ऊपर लगी है. तो अब मेरे पास ये PC1 है, 2 है, PC1 हब के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है नहीं, ये 2 पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है नहीं या स्विच के साथ या हब के साथ. तो यहाँ पे मेरे का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड हब और स्विच. The hub device can be any of the following. अब देखते हैं, लेयर 1 डिवाइस जो होती है हमारे पास सच एज हब और रिपीटर. हब जो है वो हमारे पास लेयर 1 की डिवाइस है. अब लेयर 1 क्या है, OSI रेफरेंस मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स होते हैं. एक रेफरेंस मॉडल है, उसमें लेयर 1 को कहते हैं फिजिकल लेयर. तो फिजिकल लेयर की जो डिवाइस होती है उसको हब कहते हैं या रिपीटर कहते हैं. हब क्या है, नॉन इंटेलिजेंट है, इसको आगे देखते हैं. उसके बाद इसमें स्विच क्या है, इंटेलिजेंट है. हब क्या है, लेयर 1 की डिवाइस है, स्विच क्या है, लेयर 2 की डिवाइस है. हब ना मैक को लर्न करता है ना आईपी को, ना मैक एड्रेस को लर्न करता है ना आईपी एड्रेस को लर्न करता है. स्विच मैक एड्रेस को लर्न करता है. हब में नंबर ऑफ पोर्ट्स कम है, स्विच में नंबर ऑफ पोर्ट ज्यादा है. अब में कंसोल पोर्ट नहीं है, स्विच में कंसोल पोर्ट है. हब में कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, स्विच में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो. हब ऑफ डुप्लेक्स के फॉर्म में जाके काम करती है. हब जब कम्युनिकेशन करती है इन फॉर्म ऑफ ऑफ डुप्लेक्स, स्विच काम करती है इन फॉर्म ऑफ फुल डुप्लेक्स. इसलिए स्विच को इंटेलिजेंट कहते हैं, हब को नॉन इंटेलिजेंट कहते हैं. इसको आगे समझते हैं, ठीक है. फिर मेरे पास क्या, लेयर 2 डिवाइस सच एज स्विच और ब्रिज. स्विच से पहले ब्रिज होया करता था, ब्रिज की पोर्ट्स कम थी, 2 पोर्ट्स या 3 पोर्ट्स होते इसमें. स्विच से पहले ब्रिजेस होया करती थी हमारे पास. तो ये सेंट्रलाइज डिवाइस जो हम लोग स्टार टोपोलॉजी में यूज कर रहे हैं वो हब भी हो सकता है, रिपीटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है. लेयर 3 डिवाइस सच एज, क्या कॉल आने शुरू, लेयर 3 डिवाइस सच एज राउटर और गेटवे.
लेयर 3 डिवाइस हमारे पास क्या है, राउटर, जो जाके हम लोग वैन के ऊपर यूज करते हैं। इसको भी आप एज अ सेंट्रलाइज डिवाइस रख सकते हो, एज अ सेंट्रल डिवाइस रख सकते हो। या गेटवे है। अब इस वक्त मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर मेरे पास गेटवे क्या है, मेरे पास गेटवे मेरे राउटर है। कौन सी राउटर, अरे सिस्को की राउटर की बात करें, नहीं, मैं अपने मॉडेम की बात करूं, जिसके हम लोग डीएसएल कहते हैं, उसकी एडवांस एडीएसएल आती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस वक्त मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, तो कहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं नेटवर्क कनेक्शन से, ये मेरे पास गेटवे आ रही, कौन सी है, IP4 की गेटवे 192.168.10.1। मेरे तमाम ट्रैफिक इस लोकल एरिया नेटवर्क में 9 से 10 पीसी पड़े हुए, इन सबकी ट्रैफिक गेटवे से होते हुए क्लाउड के ऊपर जाती है। क्लाउड से कुछ भी यहाँ पे रिवर्स पे आएगा, पैकेट आएगा, फ्रेम आएगा, तो हमारे गेटवे से होकर हमारे पास पहुंचेगी। अब ये गेटवे को एक्सेस करते हो, गेटवे की एड्रेस क्या थी, गेटवे की एक्सेस हमारे पास थी, यहाँ पे एड्रेस थी 192.168.10.1। ये यहाँ पे मेरे पास गेटवे एड्रेस होगी, क्या होगी, मैं अपना मॉडेम एक्सेस कर सकता हूँ नहीं। ठीक, ये एड्रेस यहाँ पे इन्होंने लाइन के ऊपर असाइन किए मेरे डिवाइस को। कॉन्फ़िगर ब्रॉडबैंड राउटर आईपी एड्रेस से सबनेट मास्क फॉर अ लैन इंटरफेस, ये मेरी गेटवे होगी। वापस आते हैं यहाँ पे, हब एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। आपका नुकसान क्या है, आपके पास के आप में भी आपकी मैंने कहा आप डुप्लेक्स के फॉर्म में जाके काम करती है। अगर इसी में PC1 PC2 को डेटा सेंड करे तो उसी टाइम में 4 5 को 5 6 को 7 8 को सेंड नहीं कर सकता, पूरी लाइन उसकी बिजी हो जाती है। हब में ब्रॉडकास्ट एक ही है, स्विच में भी ब्रॉडकास्ट एक ही है। हब में कोलिजन डोमेन एक ही है, स्विच में कोलिजन डोमेन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पोर्ट्स, जितने पोर्ट्स होंगे उतने कोलिजन डोमेन होंगे। तो इसीलिए स्विच क्या हुआ, फुल डुप्लेक्स के मोड में जाके काम करती है। PC1 PC2 को, PC2 PC3 को, सेम PC1 PC2 एक दूसरे को डेटा सेम टाइमिंग में सेंड कर सकते हैं। अब इसमें ये हुआ कि इन केस आपके पास हब हो या स्विच हो, हब मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, PC1 कनेक्ट यहाँ पे है, PC2 यहाँ पे कनेक्ट है, PC3 यहाँ पे कनेक्ट है। अब PC यहाँ से फेल ओवर हुआ, कोई मसला नहीं, ये PC यहाँ से फेल ओवर हो, कोई मसला नहीं। अगर सेंट्रल डिवाइस या सेंट्रलाइज डिवाइस फेल हुई तो देन नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया, इंटायर नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगी। एंटर कर लेते हैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, ये मेरे पास समझे हब है, ठीक है, ये भी हब यहाँ पे लिए मैंने, यहाँ पीसीज कनेक्ट PC1 2 3 4, यहाँ प्रिंटर भी साथ मैंने अटैच किया यहाँ पे, ये भी हमारे पास इनके सब हब आप डुप्लेक्स जाके काम कर सकते हैं मेरे पास। जब सेंट्रलाइज डिवाइस या सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट हो तो इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। हर जगह पर भी आप जाओगे तो स्टार टोपोलॉजी होगी नहीं, मेरे पास भी यहाँ सिस्को की लेयर 2 यहाँ पे एक्सेस लेयर की स्विच पड़ी हुई है 2960 की, इसी से तमाम पीसी आपस में कनेक्ट डेडिकेटेड वायर के थ्रू। ठीक है, ट्रेसिड पेयर केबल है मेरे पास, केटसीस की केबल लगी हुई है, और यहाँ पे अब समझो ये आपके पास स्विच ही है, स्विच से तमाम पीसी आपस में कनेक्ट है। कोई पीसी यहाँ पे फेल ओवर हो जाए तो नेटवर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाए तो नेटवर्क के ऊपर असर पड़ेगा। ट्री टोपोलॉजी क्या है, ट्री टोपोलॉजी हमारे पास ये समझो कि आपके पास यहाँ पे आपके पास ये बस टोपोलॉजी है, बल्कि आज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। इसमें आपके पास के बस टोपोलॉजी भी है, रिंग टोपोलॉजी भी है। ठीक है, बस रिंग टोपोलॉजी को मिला के दोनों की, जैसे एक दरख्त होती है नहीं, दरख्त के ऊपर शाख्स होते नहीं होते, ये आपके पास बस टोपोलॉजी की बेस बनी हुई है। ठीक है, समझिए आपके पास यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी की बनी हुई है, दोनों की मिला के आपके पास इसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ट्री टोपोलॉजी व्यू भी कर सकते हो, मेरे पास 3 लैब है, लैब 1 है, लैब 2 है, लैब 3 है। लैब 1 से एक मैंने पॉइंट एक इंटरफेस जाके लाइन मीडिया बिछा दी, दूसरी लैब की स्विच के साथ अटैच कर ली, यहाँ पे मैंने इसके साथ अटैच कर ली,
इसे भी आप ट्री टोपोलॉजी कह सकते हो, जहाँ पे के पास बस भी हो, रिंग भी हो। सिंपल आप ट्री टोपोलॉजी में यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी हो, एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड हो, तो उसे स्टार और ट्री भी कह सकते हो। ट्री टोपोलॉजी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बस, रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी, जहाँ पे रिंग स्टार बस टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन हो के पास ट्री टोपोलॉजी, उसी के शाख बने रहते हैं। एक बस टोपोलॉजी होती है, उसी से बाकी सब ब्रांचेस उसके निकले होते हैं। कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार कॉन्फ़िगर वर्क स्टेशंस। ये वर्क स्टेशन कहते हैं किस चीज़ को है? वर्क स्टेशन की पीसी को कहते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं, नोट को कहते हैं, क्लाइंट को कहते हैं, ठीक है। होस्ट को जाके इसके होस्ट भी कहते हैं। कनेक्टेड टू अ लाइनर बस बैकबोन केबल। अब ये देखिए, सारे के पास वर्क स्टेशन कनेक्ट हो, ये के पास बैकबोन केबल है। कौन सी? ये लिखी भी यहाँ पे, बैकबोन केबल। ये के पास हब हुआ, यहाँ पे ये के पास स्टार टोपोलॉजी की हब बनी है। समझिए, यहाँ पे रिंग के शेप में आ रहे हैं के पास। फिर क्या हुआ मेरे पास? ट्री टोपोलॉजी अलाउज फॉर एक्सपेंशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग नेटवर्क। आप ट्री टोपोलॉजी के आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो, पहले से बनी हुई इसी को और एक्सटेंड कर ले और बढ़ा ले। दरख्त में जितनी शाखें बढ़ेंगी, क्या होगा? दरख्त जाके बढ़ेगी और ज़्यादा साया मिलेगा आपको, ठीक। अब पल मिलेगा नहीं मिलेगा उसका मुझे नहीं पता। एडवांटेजेस क्या है इसके? इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस ये पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होगी इसके इंडिविजुअल के इनफरादी, अलग अलग सेगमेंट के ऊपर आप वो करोगे। मैंने वो क्या, आपको कोड से कनेक्शन लेना पड़ेगा, जिस पॉइंट से बस उसी पॉइंट से कनेक्शन ले ले। अब मेन बिजली की वायर आई, यहाँ से कुछ और जाके नोड से कुछ और कनेक्ट कर ले, आगे कोई लाइन जा रही है कुछ और कनेक्ट कर ले, ठीक। सेगमेंट छोटे पीसी, किसी भी पीस से नहीं नहीं नहीं। अब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल इंफरादी सेगमेंट, किसी भी सेगमेंट से कनेक्ट कर ले। यहाँ पे देखिए, मैंने मैंने एक न्यू वर्क स्टेशन कनेक्ट करनी है, न्यू पीसी, आप यहाँ से कनेक्ट कर ले। आप जाके यहाँ से स्टार टोपोलॉजी से कनेक्ट कर ले, रिंग से कर ले, कोई इशू नहीं इसमें, बस से कर ले। फिर क्या है? इजी टू ट्रबल शूट। इसको ट्रबल शूट करना भी आसान है, जिस नोड के ऊपर मसला है उसी नोड को सिर्फ चेक कर लेना, आगे भागने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट्स इज लिमिटेड बाय टाइप्स ऑफ केबलिंग यूज्ड। और ऑल लेंथ को अगर आपने चेक करना है, हर सेगमेंट की आपने इसकी लिमिटेड चेक करनी है। केबलिंग के टाइप्स, कौन कौन से केबल बिछे हुए हैं, सिर्फ कोएक्सियल की फिर वहाँ से कौन कौन से टाइप्स है। जब हम जाके वायरिंग पढ़ेंगे इसकी केबलिंग पढ़ेंगे, मीडिया पढ़ेंगे, देन उसमें से आप समझ लेते हैं। इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स, अगर बैकबोन फेल हुआ तो खल्लास, तो एंटायर सेगमेंट गोज डाउन। एंटायर के पास जो नेटवर्क होगा वो आपके पास डाउन हो जाएगा। लास्ट हमारे पास है वैन टोपोलॉजी। वैन टोपोलॉजी हम लोगों ने मैश की बात की थी, सारे मैश की तरह है नहीं, जाल बिछी हुई है। इंटरनेशनल, इंटरनेट का नाम तो सुना होगा, इंटरनेट। आप इंटरनेट को इंटर लेके इंटरनेशनल से उपयोग कर ले, ठीक है। इंटरनेशनल नेट में जाल, एक इंटरनेशनल जाल है हमारे पास बिछी हुई है, इंटरनेशनल जाल बिछी है हमारे पास, हम सारे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे कनेक्ट है। इसकी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। समझो ये सर्वर गूगल की है, यहाँ पे कोई सर्वर पड़ा है यहाँ पे, ठीक। मैं इस नोड से जा रहा हूँ, इस नोड से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं आया तो इस जगह ये राउटर फेल है, कोई मसला नहीं, फिर मैंने यहाँ पे आना है। इस जगह ये भी फेल है, कोई मसला नहीं, फिर मैंने यहाँ पे आना है। ये मेरे पास रिडंडेंसी इसकी बनी हुई है, ठीक है। आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। ये वैन टोपोलॉजी होगी मेरे पास, तो टोपोलॉजी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।